पुलिस स्टेशन रियासी में हमने एक कंप्लेंट दी है रियाज नामक एक व्यक्ति की, जो अपने आप को डॉक्टर कहता है। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आप सबने देखी है, वो सीन सारा यहाँ पर चला। मेडिकल दुकान चलाने वाला व्यक्ति कब से जो है वो अल्ट्रासाउंड करने लगा, क्या पता कितने लोगों को ये बता गया होगा कि आपके पेट में बच्ची है, आप इसका कत्ल कर दो। ना जाने कितने लोगों ने कत्ल कर दिया होगा अपनी बच्चियों का। तो ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान सुप्रिंटेंडेंट साहब के ऊपर बनता है, सीएमओ साहब के ऊपर बनता है, डीसी मैडम के ऊपर बनता है। मैं चाहता हूं ऐसे दोषी लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। क्या आजकल ऐसे नेता भी होते हैं जो कि लोगों से जुड़े हुए जमीनी स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनके लिए आवाज उठाते हैं? ऐसे ही एक नेता की हम बात करेंगे कि रियासी में एक नेता है जो कि पत्रकार से नेता बने और लोगों से जुड़े हुए जमीनी स्तर पर जो मुद्दे होते हैं, चाहे बिजली को लेके, पानी को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके या फिर और भी किसी प्रकार का भी अगर कोई वो मुद्दा जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इस लीडर का काम है उस मुद्दे पे बात करना और जहां तक कोशिश हो सके उस मुद्दे का हल भी करवाना। पिछले 1-2 दिन से आप देख रहे होंगे कि जिला अस्पताल रियासी जो है वहां पर एक दुकानदार जो है वो तथाकथित तौर पर अल्ट्रासाउंड कर रहा था और उस नेता ने उस दुकानदार को वहां पर अल्ट्रासाउंड करते हुए पकड़ा और उसको इस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग करके इस प्रकार से इस मुद्दे को उजागर किया कि आखिरकार हेल्थ डिपार्टमेंट में इस प्रकार के किस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं कि एक रेडियोलॉजिस्ट का जो काम है अल्ट्रासाउंड करना, वो एक प्राइवेट दुकानदार कर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस लीडर करणदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रियासी में इन दिनों सेंसेशनल बने हुए हैं और इनका एक ही काम है कि यहाँ पर भी पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा उसके ऊपर इन्होंने बात करनी है और जहां तक हो सके उस मुद्दे को इन्होंने हल भी करवाना है। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि अस्पताल में एक मसला बना, एक प्राइवेट दुकानदार जो है वो अल्ट्रासाउंड वहां पे कर रहा था और उसको इन्होंने किस प्रकार उस मुद्दे को उजागर किया, इनसे बात करेंगे। करण जी, किस प्रकार आपको पता चलता है, ये लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर आपकी जो पुरानी जिंदगी है जब आप पत्रकार थे तब से आपने सीखा हुआ है कि इस प्रकार के जो छुपे हुए मुद्दे होते हैं और छुपे हुए जो मसले होते हैं इनको आप उजागर करते हैं? देखिए सुशील जी, एक संपर्क होता है ना लोगों के साथ, वो जोड़ना एक बहुत कठिन काम है। नेता बनने का शौक तो सबको होता है, लेकिन नेता सबसे कठिन है। ये रास्ता जो है वो नेता बनने का ये सबसे बड़ा मुश्किल है। ये मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन नेता का ये काम नहीं है कि कुर्ते पजामे पहन ले और प्रेस करके जो है वो आपको उनको बिल्कुल भी जो है गंदे नहीं होने देना है। नेता वही होता है जो लोगों के लिए काम करता है। ये एक पैटर्न में चेंज कर रहा हूँ और लोगों के साथ जुड़ने की बात कर रहा हूँ। लोग सोर्सेस मेरे पहले भी थे, आज भी हैं, और लोग जो दुखी होते हैं ना वही अपना दुखड़ा बयां करते हैं। जिला प्रशासन जिला अस्पताल रियासी में अभी हम मौजूद हैं और कल आप 1-2 दिन पहले आपने यहाँ पर एक बड़ा ही संगीन मुद्दा यहाँ से आपने बाहर लाया कि एक प्राइवेट दुकानदार जो है वो अंदर यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट का काम कर रहा है और लोगों के अल्ट्रासाउंड यहाँ पर कर रहा है। किस हद तक आपने इस मुद्दे को उजागर किया और प्रशासन में आपकी क्या बातचीत चल रही है इसको लेकर? देखिए, आज तो मैंने लिखित में शिकायत जो है वो अपनी तरफ से दी है और मेरे साथ मेडिकल लाइन के तमाम जो दुकानदार हैं, मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, वो मेरे साथ गए हुए थे। पुलिस स्टेशन रियासी में हमने एक कंप्लेंट दी है रियाज नामक एक व्यक्ति की, जो अपने आप को डॉक्टर कहता है। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आप सबने देखी है, वो सीन सारा यहाँ पर चला। फिल्मों में हमने देखा था, लेकिन असलियत में जब मुझे किसी ने बताया मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब मैं खुद वहां पर गया, पहले मैं बिना कैमरे के वहां पर अंदर गया, देखा कि कोई महिला तो नहीं है कोई जिसका अल्ट्रासाउंड हो रहा होगा, तो अच्छा नहीं लगता कि कैमरा ऑन करके अंदर हॉस्पिटल के जाना। तो वो चीज मैंने देखी, अंदर देखा कि एक जेंट्स का जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, वो भी एक फर्जी डॉक्टर कर रहा है। प्राइवेट बाहर दुकान चलाता है वो व्यक्ति, वो डॉक्टर भी नहीं है, कोई उसके पास डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक दुकान चलाता है मेडिकल की दुकान, 2-3 दुकानें उसने और भी खोली हुई हैं। मेडिकल दुकान चलाने वाला व्यक्ति कब से जो है वो अल्ट्रासाउंड करने लगा। रेडियोलॉजिस्ट की जो डिग्री है, एमबीबीएस की जो डिग्री है, वो कोई बेवकूफ है जो अपने बच्चों को डिग्री करवा रहे हैं, इतना पैसा लाखों करोड़ों रुपया फीस अदा कर रहे हैं सरकारी खाते में। तो ये कुल मिलाकर के नेग्लिजेंसी जो है वो सुपरिटेंडेंट साहब की है। वो अब अपने आप को बचाने के लिए जो है वो पीजी का वहां पर जो है वो दावा कर रहे हैं कि वो पीजी स्टूडेंट था। स्टूडेंट था, मान लिया, एक तरफ हम मान लेते हैं कि पीजी स्टूडेंट था। जम्मू जीएमसी लिखित में सीएमओ साहब को देता है, सीएमओ साहब जो है वो आगे अपॉइंट करते हैं, तब जाकर के होता है। लेकिन इन दी प्रेजेंस साहब डॉक्टर, लेकिन वहां पर डॉक्टर है ही नहीं है।
वो अकेले में किए जा रहा है और सीनियर नर्स वहां पर मौजूद थी। सीनियर नर्स अपने दस्तावेजों में लगी हुई हैं, वो पर्ची को रिसीव कर रही हैं, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड जनाब कर रहे हैं। करण नहीं जी, कर सकते। करण जी, क्या इस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ पर है? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर पोस्टें क्यों नहीं है? अब नहीं आ रहे डॉक्टर तो नेग्लिजेंसी करणदीप सिंह की नहीं है। मतलब यहाँ पर पोस्ट है और डॉक्टर भी है यहाँ पर। बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर स्नेहलता जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। पिछले कई सालों से वही निरंतर चलाई जा रही हैं। लता जी जो है वो अब यहाँ पर नहीं है, छुट्टी गई है या कहाँ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे, हेल्थ डिपार्टमेंट देखे। लेकिन ये थोड़ी ना कि अगर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है तो आप किसी रेडी वाले को उठा ले आओगे, नाई को ले आओगे, कसाई को ले आओगे कि चलो जी अल्ट्रासाउंड करो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस चीज को लेकर के मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाई। अगर मैं ऐसे बोल देता मेरी बातों का किसी ने यकीन नहीं करना था। वीडियो एक अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी जरूरी है। अगर वो डॉक्टर होता, वो मुझे धक्के मार के बाहर निकालता कि तू कौन है, मुझे पूछता ना। लेकिन वो चोर था, वो गलत कर रहा था, तब जाकर के खुद डर के मारे वो बाहर निकल गया, क्योंकि जनता का गुस्सा जो था वो भड़कने लगा था। अब जनता जो थी वो क्रोधित हो रही थी, इससे पहले ही वो वहां से रफू चक्कर हो ने आपको इंटीमेट किया था या फिर आपके अपने सोर्सेज है जहाँ से आपको पता देखिए चला कि मेरे इस प्रकार की जो माल प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर चल रही थी, मुझे शिकायत आई थी, बताया गया था कि ऐसा हो रहा है। मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की। सुशील जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी जब भी मुद्दा उठाता हूँ तो पहले मैं उसको पूरा जड़ तक जाता हूँ। मैं आगे भी 2 दिन का भी मटेरियल तैयार करके रखता हूँ कि अगर मुझे कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं अगला उसके ऊपर मैं क्या प्रहार करूंगा। मैं वो 2-3 दिन की तैयारी ऑलरेडी उस एक ही मुद्दे को लेकर के 3 दिन की तैयारी रख लेता हूँ, तैयार कर लेता हूँ। मैटर मैंने तैयार रखा होता है कि आ जाओ मेरे साथ। मैं गलत मुद्दों को उठाता नहीं हूँ, सही मुद्दों को उठाता हूँ और ऑथेंटिक तरीके से उठाता हूँ। तो अस्पताल प्रशासन के साथ भी आपकी बात हुई होगी, इनके बड़े अफसरों के साथ, उनका क्या नालायक कहना है? नालायक लोगों से क्या बात करनी, जो नालायक लोग हैं उनसे क्या बात करनी है। ये सुपरिटेंडेंट साहब बेहद शरीफ इंसान है, मैं मानता हूं, मैं खुद मान रहा हूँ ये शरीफ इंसान है। लेकिन ऐसा भी क्या शरीफ जो किसी को कोई कच्चा कच्चा खा जाए? क्या करने हैं ऐसे शरीफ ऑफिसर हमें? रियासी में ऐसे ऑफिसरों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और नालायक लोगों के साथ क्या बातचीत करनी है? ये वीडियो कहाँ तक वायरल हुई है सबको पता है। जो मेडिकल लाइन के साथ एफिलेटेड है वो सारे के सारे जानते हैं ये गलत है। ये अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है। ना जाने कितने लोगों को, कितने बच्चियों को मार दिया होगा जिसने। बेटी बचाओ का यहाँ पर पीछे बोर्ड लगा था, जिस बोर्ड के आगे ये अल्ट्रासाउंड कर रहा था बेटी बचाओ का। मुझे बताएं, आज तक क्या पता कितने लोगों को ये बताया गया होगा कि आपके पेट में बच्ची है, आप इसका कत्ल कर दो। ना जाने कितने लोगों ने कत्ल कर दिया होगा अपनी बच्चियों का। तो ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान सुपरिटेंडेंट साहब के ऊपर बनता है, सीएमओ साहब के ऊपर बनता है, डीसी मैडम के ऊपर बनता है कि आपकी क़यादत में आईएएस जेकेएस ऑफिसर मौजूद हैं और आपकी क़यादत में इस तरीके का घोरक धंधा सरकारी अस्पताल के अंदर प्राइवेट लोग चला रहे हैं। तो कहां तक इंसाफ हो रहा है? ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। मैं चाहता हूं ऐसे दोषी लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए। एफआईआर एक प्रावधान नहीं है, ऐसा यहाँ पर कानून होना चाहिए, ऐसे दंड देना चाहिए ताकि आने वाली जो ऐसे कृत्य अपराध करने वाले लोग होंगे वो भी कृत्य अपराध करने से 10 बार सोचेंगे। करण जी, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिला रियासी में, पर इस प्रकार के मुद्दे और ग्राउंड लेवल पर जाकर पिछले दिनों हमने देखा था कि आपने जो बारादारी वाला पुल है वहां पर आपने मुद्दा उठाया तो दूसरे दिन वहां पर काम लग गया था। आप टोल प्लाजा के मुद्दे पे बोल रहे हो, आप अस्पताल के मुद्दे पे, मतलब पब्लिक के रिलेटेड जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको आप उजागर कर रहे हो। बाकी भी बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर भरमार पड़ी हुई है, एक पत्थर उठाओ तो 21 लीडर वहां से निकलते हैं। उन लीडर्स को आप क्या कहना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही जागते हैं और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के गुणगान ही गाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लीडर, हर कोई अपने आप को कहता है, मान लिया मैंने आप लीडर हो, लेकिन लीडर किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है ना। जनता के लिए काम करो, आप दिख जाएगा ना। बाकी मेरे भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मेरे से बुजुर्ग भी हैं, मेरे पिता सम्मान है, मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसा काम करोगे ना जिस दिन, तो पूरे रियासी की तकदीर बदल जाएगी। हमें नेताओं के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा रियासी का ग्राफ जो है वो बड़ी ऊंची स्तर पर चला जाएगा। सबको काम करना चाहिए। अब किसी पार्टी की मैं बात करूंगा, विशेष पार्टी जो भी है इस समय, आपको पता है जिनके विधायक जीते हुए हैं, उन्होंने कितने ज्यादा लोगों को ओहदे बांटे हुए, घर घर में ओहदा दिया हुआ है। कोई फलाना प्रमुख, कोई फलाना मंडल प्रधान, फलाना। अरे ठीक है, क्या काम किया उन्होंने? आपने रिपोर्ट ली उनसे? कितने काम कर दिए लोगों के? मेरे पास कांग्रेस पार्टी का कोई भी ओहदा नहीं है। मैं एक न्यूट्रल इंसान हूं, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, काम कर रहा हूं, मुझे ओहदे की जरूरत ही नहीं है। जब देना होगा ओहदा तो वो खुद दे देंगे ना, मेरी काबिलियत को देख करके देंगे मुझे। मैंने कहा है कि जूते घिसाकर बनाई गई पहचान जूते चाटने वाले लोगों से जो है वो ज्यादा होती है। जूते घिसा करके अपनी पहचान बनाओ, जूते चाट के नहीं बनाओ। तो इसलिए अपनी पावर को खुद जानिए और अपने आप को लोगों के काम लाइए। प्रेशर भी बिल्टअप होता होगा जब आप इस प्रकार के मुद्दे आप उजागर करते हैं, जैसे रियाज का मुद्दा ही, क्या नाम है, रियाज ही इसका बिल्कुल। नाम।
तो जैसे इसका मुद्दा आपने उजागर किया कि ये कथाकथित तौर पर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कर रहा था, प्रेशर आया होगा कहीं से, सिफारिशें आई हाँ, होंगी कि सिफारिशें बहुत सारी आई कि हमारा अपना ये भाई है, अपना शख्स है, हमारे गांव का है। बड़े सारे लीडर्स ने भी कॉल की कि हमारे ये लोग हैं, छोड़ दीजिए आप। जो गलत होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा सखा रिश्तेदार क्यों ना हो, मेरा कजन क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आप क्यों नहीं होंगे, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। करण जी, अस्पताल एक ऐसी चीज होती है वो जो सीधा की जिंदगी और मौत के साथ जो जुड़ा हुआ एक किस्म का मंदिर होता है ये, और डॉक्टर यहाँ पर भगवान के रूप में होते हैं। तो बहुत सारी कमियां जो हम भी आए दिन सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं, बहुत सारी कमियां जो है वो, चाहे रियासी अस्पताल की बात करें या फिर कटरा हॉस्पिटल की बात करें, बहुत सारी कमी है। एक कमी सबसे बड़ी ये है कि सामने ये ताला लगा हुआ है और ये कोविड के दौरान जहाँ पर ये बनाया गया पीएम था, ये केयर फंड से जी बनाए गए थे ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन नहीं चल प्लांट रहे हैं। नहीं चल रहे हैं। सुशील जी, तो बड़ा अच्छा किस सवाल पूछा। प्रकार से आप इन मुद्दों को आगे भी उठाते रहे? लाया जाएगा, अमीर को भी इसी अस्पताल में लाया जाएगा। और मेरी माताजी का खुद देहांत इसी अस्पताल में हुआ है। बड़ी सारी चीजों की उस टाइम भी कमी थी, मुझे वो चीजें आज भी याद हैं। अगर वो चीजें होती, शायद आज मेरी माँ मेरे साथ खड़ी होती और आज सब कुछ मेरी माँ देख रही होती। लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की, बीतती जिसके साथ है वही सब जानता है, वही दुखड़े जानता है। अगर सुविधाएं यहाँ पर हों, किसी की माँ ना मरे, किसी का बच्चा ना मरे, किसी का भाई ना, किसी का बाप, कोई नहीं मर सकता। यहाँ पर प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। जना वोट लेने के टाइम आप उनके मुंह से जितने मर्जी बातें सुन लो, वो करेंगे आपके साथ, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखता है। ऑक्सीजन प्लांट तक यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पर और तमाम जो सुविधाएं हम लोगों को चाहिए, यहाँ पर बेहतर डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अब रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की ही बात कर लीजिए। अब मुझे बताएं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो क्या अल्ट्रासाउंड करने के लिए कसाई को ला लोगे आप यहाँ पे? किसी आप दुकानदार को भी ला लोगे, अपने रेडी वाले को उठा करके ले आओगे कि अल्ट्रासाउंड करना? ये चीजें यहाँ पर गलत हो रही हैं। बड़ी सारी चीजों की अभी जरूरत है इस हॉस्पिटल के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतनी कमी है यहाँ पर, जितनी मैं गिनवाऊं वो कम है। बहुत सारी कमी है। नाम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े भवन बना दिए हैं, वो भी किस सरकार में बनाए गए थे, किस सरकार ने दिए थे। आज जो सरकार सत्ता में है, ये प्रॉपर डॉक्टर तक यहाँ पर तैनात नहीं कर पा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार में दे जाने की बातें करती है। ये सरकार नालायक है। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार काबिल होती तो यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती करती, प्रॉपर स्टाफ की यहाँ पर तैनाती करती। आज दिन तक यहाँ पर जो है वो कई सारी कमी है जिनको दुरुस्त नहीं किया गया है। हमारी बहनों को, माताओं को जब भी कभी अपनी प्रॉब्लम आती है, तो प्रसव होता है बहनों को, तो यहाँ पर जब आती है तो उनको प्रॉपर यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। डॉक्टर यहाँ पर टाइम टाइम पे नहीं बैठ पाते हैं, तो डॉक्टरों को जब सरकारी अस्पताल में ढूंढना हो तो वो मिलते नहीं है। प्राइवेट में ढूंढना हो तो अगर वो 5 बजे बैठने का टाइम दिया होगा, वो 15 मिनट पहले आएंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। अमूमन तौर पर देखा गया कि नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। प्रैक्टिकल मोड पे जो नेता जाता है उनमें से शायद आप हो, और प्रैक्टिकल मोड पे रियासी डिस्ट्रिक्ट के बहुत कम लीडर्स हैं जो प्रैक्टिकल मोड पे जाते हैं। तो आपका जो रवैया हम देख रहे हैं कि आप रील्स के थ्रू, सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर रहे हो और उसको पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो लोगों के हित के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि आप आगे भी प्रैक्टिकली मोड पे ऐसे ही चलोगे, या फिर जब पावर आएगी तो आप पे भी नशा चढ़ जाएगा? देखिए, बात ऐसे है कि अभी मैं बड़ी बार पहले भी कहता हूँ, अब मैं नेता की फील्ड में आया हूँ। उम्र मेरी अभी 32 साल है। अगर मैं 70 साल जिंदा रहूंगा तो मुझे राजनीति ही करनी है। मुझे इन्हीं 5-10 सालों में खत्म नहीं होना है। तो इसलिए तो मैं कंटिन्यू लोगों के लिए काम करता रहूंगा। आप मेरा ये इंटरव्यू सेव रखिएगा, जनता ये सेव रखे। मैं जैसा आपको आज भी फर्तीला दौड़ता दिखता हूँ, मैं अभी भी जो है वो 1.5 घंटा पैदल चल के वहां पहाड़ से आया हूँ यहाँ पर। आपने फोन किया तो मैंने इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर पहुंच गया। मैं पहाड़ चढ़ता हूँ। दराबी गांव आपकी ही कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है, जहां पर 3 घंटे लगते हैं पैदल उस गांव में पहुंचने के लिए। कोई नेता नहीं वहां पर गया है, मुझे बताया कोई गया है तो कोई नहीं गया। करणदीप सिंह गया, उनका हाल पूछने के लिए। कोई चुनाव नहीं था, कोई वोट मांगने के लिए नहीं गया, सिर्फ उनका हाल जानने के लिए गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों के लिए काम करना है, लोगों की दर्द पीड़ा को समझ रहा हूँ। हर नेता जब दर्द पीड़ा समझना शुरू कर देगा ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे जम्मू कश्मीर का कोई भी गांव पिछड़ा रहेगा, कोई भी गांव का इंसान जो है वो गरीब रहेगा। हर तरीके से जो है वो सक्षम रहेगा। करण जी, क्या हर नेता को इलेक्शन लड़ना जरूरी होती है और इलेक्शन लड़के जीत के ही काम करना होते हैं, या फिर बिना इलेक्शन लड़े, बिना जीते, बिना एमएलए मिनिस्टर बने अभी आप लोगों के काम कर सकते हो? देखिए, क्या परिभाषा क्या है ऐसे नेतागिरी? मेरा ये मानना है, अब मुझे सपोज ये हॉस्पिटल ही है। अब मैं अगर हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगा ना, तो जो इक्का दुक्का कर्मचारी जो आगे पीछे नजर घुमा रहा होगा ना, वो भी अलर्ट हो जाएगा। वो अलर्ट हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि करणदीप सिंह है। मुझे पावर की क्या जरूरत है? मैं निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा हूं, तो डर जो है वो चोरों को होगा ना। जो चोर होगा वो डरेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पावर का मुझे कोई इतना बड़ा कोई शौक नहीं है। मैं काम करना चाहता हूँ। हाँ,
बिना फंड्स के मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ और बिना फंड्स के जितना मेरे से होगा मैं करूंगा। जब फंड्स आएंगे तो सही तरीके से उपयोग में लाए जाएंगे। ये फर्जीवाड़े तरीके से झूठे भाषण आश्वासन ये नहीं चलेंगे। ये जो चोचलेबाजी चला रहे हैं लोग, ये नहीं चलनी चाहिए। आप ग्राउंड पे काम कीजिए ना, जो काम करते हो दिखाया भी करो। ये नहीं है हवा हवाई में काम किए, हवा हवाई में बातें हो गई। जो काम करते हो उसे दिखाया भी करो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप काम करते हो दिखाते भी हो। अरे मैं दिखाऊंगा, मेरे दिखाने से अगर 4 लीडर और जागेंगे। मुझे बताएं, आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर बोलता हूँ, ये सनसनी बनी हुई है लोगों में कि करणदीप सिंह सोशल मीडिया पे बोल रहा है। अभी 1-2 लीडर और भी जो है वो बोलना शुरू कर गया है। अब उनको मैं यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बोलना सिखाऊंगा, फिर मैं उनको पहाड़ चढ़ना सिखा दूंगा कि आप पहाड़ चढ़ो। अब पहाड़ जब खत्म हो गए फिर मैं उनको बताऊंगा कि लोगों के घरों में जाकर के घुस करके काम करना है आप लोगों को। फिर वहां पर उनको लगाऊंगा। नेतागिरी सबको सिखाऊंगा मैं, जिन लोगों ने ओहदे लिए हुए ना, बताऊंगा कि कैसे ओहदेदारी लेकर के घर में नहीं बैठना होता है, लोगों के काम करने पड़ते हैं। ये ओहदेदारी नहीं चलती है। मैं बिना ओहदे के बंदा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं लोगों के काम कर रहा हूँ, उनसे बढ़ करके काम करके दिखाऊंगा। शुक्रिया करण जी। तो ये आपने करणदीप सिंह को सुना, जिसका साफ तौर पर कहना है कि एक अलग से स्टाइल एंड का काम करने का और सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से ये उपयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार लोगों के मुद्दों को उजागर करना। और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अस्पताल का एक जो मुद्दा था एक रेडियोलॉजिस्ट को लेकर, उसको इन्होंने उजागर किया। और इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा काम है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित के लिए काम करना। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।